ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसका टॉपिक, एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे सब्सक्राइबर ने सुबह जो मैंने वीडियो डाली थी कि क्या हम डीएम के अलावा किसी और के साथ हम रिलेशनशिप में जा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के माइंड में हो, काफ़ी लोग ऐसा सोचते भी हों कि क्या अगर डीएम कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो क्या हम भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाएं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते होंगे आप लोगों के माइंड में। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये समझाती हूँ, जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ठीक है, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। एक बार आप अवेकन हो जाते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आप चाह के भी अपने ट्विन के अलावा किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। बेशक कोशिश करके देख सकते हैं जो लोग ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, मैं यहाँ ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रही हूँ कि जो लोग रियल ट्विन्स हैं वो जब एक बार ये अवेकनिंग के प्रोसेस में आ जाते हैं तो अपने काउंटर पार्ट के अलावा किसी और के साथ उनके लिए एडजस्ट करना मुश्किल होता है। ठीक है, हाँ, आपके पास फ्री विल है, आप चाहे तो किसी के साथ भी रिलेशनशिप बना सकते हैं, किसी के साथ भी टाइम पास के लिए कॉल्स कर ली, ठीक है, डेट कर लिया किसी को, वट जो भी आप लोग चाहते हैं। फ्री विल सबके पास है अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की। लेकिन जो हमारी सोल है वो हमेशा हमारे काउंटर पार्ट के लिए ही तरसती रहेगी, उसी के साथ कनेक्ट रहेगी। जो कनेक्शन होता है वो हमारा सिर्फ हमें अपने काउंटर पार्ट के साथ ही फील होता है। आप वहाँ से ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं कि किसी रिलेशनशिप में आप लोगों को मूव ऑन करना है, ठीक है, तो आप किसी और रिलेशनशिप का सहारा ले लेते हैं, किसी के साथ भी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, डेटिंग कर लेते हैं। बट अल्टीमेटली जो आपकी सोल है वो आपके काउंटर पार्ट के साथ ही कनेक्ट रहेगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक आप किसी और रिलेशनशिप का सहारा ले ही नहीं पाएंगे। इसका यही मतलब होगा कि आप बजाय के सही पाथ चुनने के, स्पिरिचुअल पाथ चुनने के, खुद पर मेहनत करने के बजाय आप लोग नीडीनेस से ऑपरेट कर रहे हो कि आपको फिर से वही कोडिपेंडेंसी में जाना है, आपको आपके काउंटर पार्ट का प्यार नहीं मिल रहा है, ठीक है, उससे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो जस्ट टू फीड योर ईगो। आप सिर्फ अपनी ईगो को फीड कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारे काउंटर पार्ट ने किसी और के साथ रिलेशन रखा हुआ है तो हम भी रखेंगे। ठीक है, अगर हम भी यही सब करने लगे तो फिर जो अवेकनिंग हुई है हमारी उसका क्या फ़ायदा। ठीक है, अवेकन सोल वही होती है जो सच को, ट्रू को पहचान सके कि सच्चाई है क्या। ठीक है, और इस जर्नी की सच्चाई यही है कि हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। जो ट्विन जर्नी होती है वो ऑटोमेटिकली हमें स्पिरिचुअली ग्रो करती है, हम लोग स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं अपनी, यही इस जर्नी की खासियत है। हम लोग डिवाइन के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं इस जर्नी में। जब आप लोग इस तरह के एक्सपीरियंसेस करेंगे आगे आगे इस जर्नी में तो आपको खुद पता चलेगा कि कितनी ब्यूटीफुल जर्नी है ये। ठीक है, स्टार्टिंग में जर्नी में बहुत बार कोशिश करते हैं हम लोग कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पर काम करना, ऑफ कोर्स नॉट सो ईजी। अपने आप को पूरी तरह से बदलना आसान नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अपनी शैडो साइड्स को रिलीज़ करना, अपने इश्यूज़ को हील करना, ठीक है, अपनी इनर ग्रोथ करना, खुद को पहचानना, अपने यहाँ अर्थ पर आने के पर्पस को जानना, ये बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। ये जो एक अवेकन सोल होती है ये उसका पर्पस सबसे पहला यही होता है कि उसे अपनी इनर ग्रोथ करनी है, उसे खुद को जानना है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं।
ठीक है, उनको रिलीज़ करना है। और अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं, खुद पर मेहनत करने से बचना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आपके पास फ्री विल है। आप जाइए, किसी के साथ भी रिलेशनशिप बना सकते हैं, किसी के साथ भी डेट कर सकते हैं, बट फिर थोड़े टाइम बाद आप लोग वही डिस्कम्फर्ट, वही अकेलापन महसूस करेंगे उस रिलेशन में भी, क्योंकि आपकी सोल तो कहीं और है। ठीक है। और दूसरा चीज़ ये होगी कि आप लोग फिर से डिपेंड हो जाएंगे किसी न किसी पर, कि कोई मुझे इमोशनल सपोर्ट कर रहा है, किसी के साथ मैं इमोशनली अटैच हो गई हूँ, फिर वहाँ से भी आपको ट्रिगर्स मिलेंगे। देन जो आप कर्मा क्रिएट कर लेंगे वहाँ थर्ड पर्सन के साथ, चाहे वो आपकी लाइफ में थे या नहीं, आप इंटेंशनली उनके साथ कनेक्शन बना रहे हैं, आपके कर्मास क्रिएट हो जाएंगे वहाँ पर, फिर उनको भी क्लियर करना पड़ेगा। तो इस तरह के काम ही क्यों करें कि हमें और कर्मा क्रिएट करते जाएं। हमें तो अपने कर्मा रिलीज़ करने हैं इस जर्नी में, बजाय कि गलत रास्ता चुनने के। ज़रूरी नहीं कि रास्ता गलत ही है, फ्री विल है। देखिए सबके पास, इस अर्थ में हर एक सोल के पास ये फ्री विल है, वो जैसे चाहे अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकती है, आपके पास भी है। लेकिन रियलिटी होती ये है कि हम लोग वो कंप्लीशन जो अपने काउंटर पार्ट के साथ फील कर पाते हैं, वो कहीं और हम फील कर ही नहीं पाते। चाह के भी लाख कोशिशें कर लें, हमारी जो सोल है किसी और के साथ कनेक्ट हो ही नहीं पाती। ठीक है। और अगर आप लोग नॉर्मल किसी सोलमेट रिलेशनशिप में आपको हर्ट हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, वहाँ से मूव ऑन करते हैं, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाइए। अगर आप उनके साथ अच्छी तरह लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, आप लोग उनके साथ कोई कनेक्शन फील कर रहे हैं, तो इट्स ओके। इसका मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होंगे शायद। ठीक है। तो मूव ऑन करने के लिए आप लोगों के पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप ज़रूर जा सकते हैं, अपने लिए किसी और पार्टनर को चुन सकते हैं। ठीक है। बट जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ये वो नहीं कि आज इसके साथ डेट कर लिया, कल उसे डेट कर लिया, आज इसे छोड़ दिया, कल उसको छोड़ दिया। नो फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट दिस टाइप ऑफ जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी। जब हम अपने काउंटर पार्ट से सेपरेट होते हैं, जो दर्द, जो पेन होता है, वो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है, हमें डिवाइन की तरफ लेकर जाता है। और यही इस जर्नी की खासियत है कि आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, अपने आप खुद ही इतना ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फिर आप कंपेयर करके देखते हैं कि कुछ टाइम पहले मैं क्या थी और अब मेरे अंदर कितना चेंज आ गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ पर्सन। तो यही तो इस जर्नी की वैल्यू है, यही तो इस जर्नी की इम्पोर्टेंस है कि हमें प्योर सोल बना देती है ये जर्नी। इसीलिए तो इस जर्नी को इतना प्योर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे और आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी काफ़ी लोगों को इससे, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मैं समझती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोग जर्नी में होते हैं, दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन, कि नहीं हो रहा है, बस कहीं और देखेंगे। वो अपने फ्रेंड्स के साथ भागने की कोशिश करते हैं वो इस रिलेशनशिप से। जितना आप इस रिलेशनशिप से भागेंगे, उतना ही यूनिवर्स आपको इसी रिलेशनशिप की तरफ धकेलेगा, क्योंकि ये जो जर्नी होती है ये हम खुद चूज़ करके आए हैं। तो भागने की बजाय, खुद से भागने की बजाय खुद पे काम कीजिए, फिर देखिए आपकी ग्रोथ। ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, पर जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो, उसके आगे आपका सारा पेन, आप सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे एक लेडी होती है ना, 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है, देन डिलीवरी होती है, उसको कितनी पेन्स होती हैं, इतना दर्द कि इंसान की हड्डियां तक टूट जाएं, ऐसा दर्द वो बर्दाश्त करती है एक बच्चे को जन्म देने के लिए। बट जब वो बच्चा उसकी गोद में आ जाता है ना, तो वो अपने सारे दर्द भूल जाती है ना, क्योंकि उसको वो ब्लेसिंग मिली है, वो उसके आगे सारे दर्द भूल जाती है। इसी तरह से
जब आप इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे ना, अपने सारे पेन्स चुटकियों में भूल जाएंगे आप इतनी प्योर सोल बन जाएंगे कि आपको खुद प्राउड होगा खुद पे कि यस, कि हमें चुना है यूनिवर्स ने। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे यूनिवर्स के लिए। तो दोस्तों, इस जर्नी की इम्पोर्टेंस को समझिए, बजाय कि इससे भागने के आप खुद पर काम कीजिए। फ्री विल सबके पास है, जो चाहे किसी के साथ भी रिलेशनशिप बना सकता है, बट जो उसका रिजल्ट होगा वो फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो बजाय कि और कर्मास क्रिएट करने के, आप क्यों ना इस जर्नी को ही चूज़ किए, इस पर चलें। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा मेरा वीडियो, गाइडेंस कैसी लगी आपको मेरी ये। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।